करना चाहते हैं, कि बीजेपी का डर दिखाकर वोट हासिल करना चाहते हैं, तो डबल इंजन की सरकार एक झूठी बात है, जो कभी भी विकास का काम नहीं किए। हाँ, एक काम जरूर किए कि नफरत पैदा करना इनका काम है। मैं योगी जी और मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, हमारी गाड़ी पर जो लोग गोलियां चलाए वो किसके घर के दामाद थे? ये पूरे विश्व में एक ही देश है जहां पर हर 100 किलोमीटर पर अलग अलग कल्चर मिलता है, तो इसको हमको मानना चाहिए। मगर नहीं, आपके लोग नहीं मानते। जब बीजेपी की सरकार है, मुत्तु स्वामी जजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो उसको मजबूर करे। तो डबल इंजन की सरकार एक झूठी बात है, जो कभी भी विकास का काम नहीं किए। हाँ, एक काम जरूर किए कि नफरत पैदा करना इनका काम है। आपको डरा कर वोट हासिल करना चाहते हैं, कि बीजेपी का डर दिखाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। हम लड़ रहे हिस्सेदारी के लिए, और राजनीति में हमको अपना हिस्सा चाहिए, शिक्षा में हमको अपना हिस्सा चाहिए, रोजगार में हमको हिस्सा चाहिए, ठेकेदारी में हमको हिस्सा चाहिए। बताइए आप, अगर ये गुनाह है तो फिर क्या करेंगे आप? मैं योगी जी और मोदी जी से पूछना चाह रहा हूं, हमारी गाड़ी पर जो लोग गोलियां चलाए वो किसके घर के दामाद थे? कहां से उनको वो 9mm का रिवॉल्वर मिला और .32 का रिवॉल्वर मिला? कहां से उनको इतने गोलियां मिली? ये किसके माफिया के दामाद थे? इसका कोई जवाब नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। और हम प्रधानमंत्री को भी बताना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कल सहारनपुर गए, और सहारनपुर में जाकर प्रधानमंत्री ने कह दिया कि मुस्लिम महिलाओं से मुझे बड़ी मोहब्बत है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी, आपकी मोहब्बत होगी, हो सकता है, मगर ये बताइए, ये हरिद्वार में, प्रयागराज, इलाहाबाद में और रायपुर में जो संसद हुआ था, उसमें तो हमारी मुस्लिम महिलाओं के बारे में अनाप शनाप पका गया, गंदी गंदी बातें बकी गई। प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोले। ये कैसी मोहब्बत है आपकी? कौन सी मोहब्बत है? आपको तो ट्रिपल तलाक, तो मुस्लिम महिला, यहां पर जो मुस्लिम महिलाओं की धज्जियां उड़ा रहे थे लोग, नहीं बोलेंगे। अच्छा, प्रधानमंत्री यहां भी नहीं बोले। संसद में, लोकसभा, राज्यसभा में दो बार लंबा लंबा भाषण दिए, लंबी लंबी छोड़े, मगर प्रधानमंत्री ये नहीं बोले। प्रधानमंत्री को ये नहीं दिखा कि बच्चियां अपने सर पर हिजाब और निकाब पहनकर स्कूल कॉलेज को जा रही है पढ़ने के लिए, लड़ने के लिए नहीं, पढ़ने के लिए, काबिल बनने के लिए, मोहब्बत को आम करने के लिए, तो उनको रोका गया। प्रधानमंत्री उस पर भी नहीं बोलते, मगर प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। हमारे यार, ये कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, जब मेरी बच्ची को कॉलेज जाने से रोक दिया जा रहा है, बच्ची को कॉलेज जाने से रोक दिया जा रहा है। अच्छा, आप ये बताइए, अगर कोई हिजाब और नकाब पहनता तो आपको पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों दर्द हो रहा है आपको पेट में? क्या हम आपको मजबूर कर रहे? नहीं कर रहे। क्या हम आपसे कह रहे कि तुम भी पहन लो? बोले नहीं, मेरी बेटी अगर पहनेगी तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? आपको खुश होना चाहिए कि हाँ, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हजारों कल्चर, हजारों तहजीब है। ये पूरे विश्व में एक ही देश है जहां पर हर 100 किलोमीटर पर अलग अलग कल्चर मिलता है, तो इसको हमको मानना चाहिए। मगर नहीं, आपके लोग नहीं मानते। जब बीजेपी की सरकार है, नहीं, तुम क्यों पहने? अरे पढ़ने के लिए जा रहे हैं ना, जंग करने के लिए तो नहीं जा रहे, मगर आप उनको महरूम कर दिए। और हद तो ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला, याद रखो,
पुट्टू स्वामी जजमेंट, अब मीडिया वाले आएंगे आपके पास, ये ओवैसी ने कल भड़काऊ भाषण दिया था, कांट में आकर बोलो। इसने यूपी के चुनाव में हिजाब और निकाब को लाया, तो उसको बोलना पहले मेरी बेटी क्या पहनेगी, तुझे क्या करना है, मेरे घर में क्या होता, तुझे उससे क्या तकलीफ। और तीसरा कहना, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टू स्वामी, क्या नाम है, पुट्टू स्वामी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई क्या खाता है, क्या पहनता है, किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो उसको मजबूर करे, समझे ना, ताली नहीं मारना, याद रखो। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्राइवेसी यानी चॉइस अब फंडामेंटल राइट है, बुनियादी राइट है, आप मुझे नहीं रोक सकते। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि अदलिया इंसाफ करेगी और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला, अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता, हम देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांट की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। जब असदुद्दीन ओवैसी टोपी पहनकर पार्लियामेंट में जाकर बीजेपी के 300 एमपियों के सामने खड़े होकर आपके इंसाफ की बात कर सकता है, तो हिजाब और निकाब पहनना कौन सा गुनाह हो गया। और मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कभी डर होता है तो उस लड़की मुस्कान ने क्या कहा, बीबीसी को इंटरव्यू दिया, बीबीसी को इंटरव्यू देके उस इंटरव्यू में बीबीसी के लोगों ने पूछा कि मुस्कान तुमने नारा क्यों लगाया, तो उस बच्ची ने क्या जवाब दिया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मुझे हौसला मिला उस बच्ची की बहादुरी से। मैं सलाम करता हूं उसके माँ बाप को, मैं बात किया उस बच्ची के वालिद से, उनकी वो बच्ची से ही बात किया। उस बच्ची ने बीबीसी के इंटरव्यू में कहा कि मैं जब डर जाती हूं तो मैं अल्लाह अकबर कहती हूं, ताकि उनको मालूम हो जाए कि अब जवानी कोई कुर्बान नहीं करेंगे, अब हिस्सेदारी की लड़ाई में रईस मलिक को पतंग के निशान पर बटन दबाकर कामयाब करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।